वैसा अब वैसे तो मैं हैरान हूँ कि मिलिट्री कोर्ट के ऊपर चलो बरतानिया की तशवीश तो बनती है, आपकी तो बनती नहीं। मैं अभी इमरान साहब का पैमरा के लॉ के तहत मैं चला नहीं सकता इंटरव्यू, वरना मेरे पास इंटरव्यू है जिसमें वो इतने शदोमबद से उसकी पैरवी कर रहे हैं सिविलियंस के ट्रायल की, और वो कह रहे हैं कि उनमें सिविलियंस खासतौर पर जो दहशतगर्द होते हैं उनका ट्रायल तो आम कोर्ट में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई जज लेने को तैयार नहीं होता, तो मिलिट्री कोर्ट इज़ द बेस्ट वे। तो मिलिट्री कोर्ट इसलिए बनाई गई है क्योंकि आम अदालतों में मुल्ज़मान पकड़े नहीं जाते। इमरान खान कह रहे हैं दहशतगर्दी का हर केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए, प्रोसिक्यूशन बहुत कमज़ोर होती है, गवाह आने से डरते हैं। आपका तो ये केस नहीं है बहरहाल, तो मैंने कहा ये सवाल तो आपसे पूछता ही नहीं हूँ कि तो लीडर ये क्या मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, और आपके दौर में इमरान साहब ने दहशतगर्दों के अलावा आम 25 सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया भी। तो ये आपसे सवाल नहीं करता, मैं आपको मुश्किल में डाल दूँ। सवाल ये कि सर मजबूरी क्या है मुज़ाकरात की, और इंटरनेशनल दबाव कौन सा आ रहा है इस हुकूमत के ऊपर जो इमरान रिहा हो जाएंगे 2 महीने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो कि आज के आपके जो कमेंट हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अच्छे हैं सर, और मैं तो ये समझता हूँ कि आप एक अच्छे एंकर पर्सन तो हैं ही, लेकिन आज तो ऐसा आप मुस्तकबिल के मुतल्लिक जो बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप वलीउल्लाह भी हैं। अस्तगफुरुल्लाह सर। बहरहाल ये वलीउल्लाह वाली डुमेर आपकी पार्टी में है जब से इमरान साहब की शादी हुई है। मेरे पास ये गद्दी नहीं है, वो गद्दी आप लोगों के पास है सर। और बड़े पढ़ी लिखी पार्टी है आपकी, उसके बावजूद गद्दी है आपके पास। नहीं, मैं आई एम अ वेरी लिबरल मुस्लिम सर। बड़ा लिबरल मुस्लिम हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और इंग्लैंड से पढ़ा हुआ हूँ, मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे। जी सर, अब बताएं। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा हुआ हूँ सर, बस ये चीज़ आपकी मेरी मुश्तरक है। अर्ज ये कर रहा हूँ जी सर कि अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हैं, देखिए मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर है या नहीं है, हमें इनकी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और सिंसियरली विद अ वेरी सिंसियर हार्ट इसको बैठ के किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचा देना चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में है। ठीक है। अगर देखिए, जब भी आप एक टेबल के ऊपर बैठते हैं मुज़ाकरात के लिए, तो आपकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें कहीं पे ऐसा होता रहता है कि जहाँ पे कुछ डिमांड मानी जाती हैं, कुछ डिमांड नहीं मानी जाती हैं, कुछ आप उनकी मानेंगे, कुछ वो आपकी मानेंगे। कहीं एक कंसेंसस के ऊपर अगर नतीजा निकल आए तो वो बहुत बहुत अच्छा है। पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, ये शायद नजर आने में इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं है जितनी के अंडर करंट्स इसके खतरनाक हैं, और वो पता नहीं लगता ऊपर के सतह सर। लेकिन साबिक सदर कह रहे हैं कि इंटरनेशनल दबाव पड़ा है हुकूमत के ऊपर, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? आरिफ अलवी साहब को आम आदमी तो नहीं ना है? बहरहाल होगा ये भी, क्योंकि कमेंट्स वगैरह तो फॉरेन यूरोपियन यूनियन के भी आए हैं, अमेरिका की तरफ से भी आए हैं, सब कुछ है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में, मैंने तो बार बार आपके प्रोग्राम में 100 दफ़ा ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुअली रूल ऑफ लॉ जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है रूल ऑफ अथॉरिटी के ऊपर। ठीक है। और ये ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आइन जो है वो बामानी जो होना चाहिए था, वो बेमानी होकर रह गया बिल्कुल। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है। लिहाजा डेमोक्रेटिक जो भी कंट्रीज़ हैं, उनके एक अवामी प्रेशर, जो एक हुकूमत का प्रेशर जो होते हैं, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आता है कि जब आप एक बात गलत कर रहे हैं तो आपके अंदर भी प्रेशर बिल्ट होता है। सर बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक बात बताऊं आपको अवैध साहब, आप भी और मेरे तजिए में सिर्फ इतना फर्क है कि आप ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ और अदालतों की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस दौर में बेवकूफ़ हुई है। मैं ये समझता हूँ जब से मैंने होश संभाला, ऑब्वियसली मैंने मार्शल लॉ के दौर में होश संभाला जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, तब से लेकर आज के सिविलियन दौर तक मैंने पाकिस्तान में किसी अदालत को क्रेडिबल नहीं देखा, और मैंने कभी पाकिस्तान में कानून की बलादस्ती नहीं देखी। आपकी मजबूरी ये कि अगर आप ये बात कहेंगे तो उसमें इमरान खान का दौर भी आ जाएगा। मेरी ये मजबूरी नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है। मैं किसी एक शख्सियत के सारे का गुलाम नहीं। जी सर, फर्क बस ये है। मैं भी यही कहता हूं कि सबके आने चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअली बढ़ता गया है क्योंकि इसके ऊपर रुकावट नहीं आई। ऑब्वियसली सर, जब इत्तेहाद तक पहुंच गया ना, ऑब्वियसली सर, जब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक जज के ऊपर केस बनाएगा जो आइंदा आने वाला चीफ जस्टिस था, तो ये ग्रेजुअली बढ़ा ही है। आई टोटली एग्री विद यू, और इस दौर में मजीद बढ़ा है। आई ऑलवेज एग्री विद यू ऑन दैट एज वेल। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब से मैंने पूछा व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जो केस आपने बनाया काजी फाइसा पे, ये तो कहा जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे आपने बनाया है। उन्होंने इसको इंडोर्स किया।
उन्होंने कहा लेकिन एविडेंस तो है ना, चाहे उनके कहने पे बनाया मैंने, तो वो उस वक्त तो सारी गेम ही उस तरह चल रही थी। तो बहरहाल आई एग्री विद यू एंड आई डिसएग्री विद यू एज वेल एट द सेम टाइम। सर आगे चलते हैं इस मामले को। वो एक केस बना, एक केस बना, लेकिन अब तो पूरा सिस्टम ही एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मुल्क का उलट पुलट हो गया। नहीं, तो कोई नहीं रह गया बाकी। जिस वक्त खसूसी अदालत ने मुशर्रफ साहब को आर्टिकल 6 के तहत आइन की बालादस्ती कायम करते हुए सजा सुनाई, उस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर के जो अटॉर्नी जनरल थे और जो वजीर कानून थे, उन्होंने कहा कि ये पागल है जज जो है और इसका इलाज कराना चाहिए, और उसके खिलाफ वो पिटिशन करने गए। तो सर ये आपको मैं ऐसी मिसालें देना शुरू करूंगा वैसे साहब के शायद आपकी नजरों से ओझल हो अभी, लेकिन सुनिए ना, सुनिए, एक सेंटेंस में ही उन्होंने कुछ भी कहा होगा, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है कि 2004 में जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और सब लोग भाग गए हुए थे, मैं बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार, मैंने सबसे पहले ऐलान किया था कि आर्टिकल 6 का ट्रायल करो, इसको माफ नहीं करना इसको। सर आपकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वैसा आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है आपने जब ये कहा था ना, आप उस वक्त तहरीक इंसाफ में नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान की ये पॉलिसी नहीं थी कि मुशर्रफ साहब का ट्रायल करो। उन्होंने तो उल्टा उस जज को जो है वो कह दिया पागल, जिसने फैसला किया था। बहरहाल इसलिए वो आप अपनी जात को अलग रखें, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी जात की तो सर कोई बात ही नहीं, वैसे भी हम ओल्ड ड्रावियन है, तो फर्क ये है कि मैंने पढ़ाया हुआ भी है गवर्नमेंट कॉलेज में। एनी हाउ